आपको स्पेसिफिक्स मिल रहे हैं ना आप स्पेसिफिक्स दे रहे हैं। हवाई बातें हो रही हैं और कहानियाँ हो रही हैं। यू हैव टू बी स्पेसिफिक विद द डिमांड्स एंड व्हाट यू कैन प्रोवाइड। एंड स्पेसिफिक्स में एक बात बहुत ज़रूरी ये भी होती है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक्स लेने का फ़ायदा ये होता है कि बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि मैंने आपको कहा था कि ये दे लेकिन आपने ये दिया। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद कस्टमर्स कि हमने तो आपको बोला था इस बजट में काम करना है, अब आपने इतनी महंगी बना दी, हम तो नहीं दे रहे। सो यू हैव टू सेट योर ग्राउंड बिफोर। स्पेसिफिक्स होना पहले से बहुत ज़रूरी है। आस्क फॉर हेल्प, गाइडेंस, असिस्टेंस, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प में एक और चीज़ ये होती है कि हम समझते हैं हम सब कुछ खुद कर सकते हैं और हमें ही बेस्ट तरीका आता है, ठीक है। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर हम किसी से हेल्प ले सकते हैं और हेल्प नहीं लेंगे तो हम अपने आप को भी ड्रेन कर सकते हैं, तो हमारी अपनी प्रोडक्टिविटी भी गिर जाएगी और जो रिचनेस दूसरा बंदा इस प्रोजेक्ट में ला सकता होगा वो भी गिर जाएगी, वो नहीं आएगी। यू विल नॉट बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम इट। सो आस्किंग फॉर हेल्प, हम उससे कोई छोटे नहीं हो जाते। वी हैव टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन वी नीड इट। शेयर योर प्रोग्रेस। अच्छा, बहुत सारे लोगों को होता है कि हम बताएंगे तो कोई जेलस हो जाएगा कि ये तो इतनी तरक्की करी है, ठीक है, नजर लग जाएगी। आपकी क्या ख्याल है? I would like to add, I have a friend वो हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं स्पेसिफिकली, हमारे यहाँ कोई किसी को मुस्कुरा के भी देख लेता है ना तो नजर लग जाता है। ये मेरे लिए एक बीइंग बिलोंगिंग टू, प्लीज नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन मेरे लिए बीइंग अ खोजा एक ताना उसने बनाया रखे है। तुम्हारे यहाँ तो चप्पल को भी मुस्कुरा के देख लो ना तो नजर लग जाती है। I'll give you an example. So ये इतना ज़्यादा इंस्टिल हुआ है हमारे, not just this community, in the culture generally in the subcontinent, इतना ज़्यादा इंस्टिल हुआ है कि when I started going out and meeting customers in North America, वहाँ पे जब मैं जा रही होती थी तो मैं किसी स्टोर में जाती थी, लोग मुझे कहते थे कैसी हैं आप, आज कैसा दिन चल रहा है ना, like excuse me, मतलब do I even know you? और वहाँ पे इस तरह का कल्चर था। And eventually I got to learn that, and that was good, right? वही वाली बात है। अभी wherever you meet somebody, if you find something good, adapt it, right? Adapt करें उसको, and that really works to your favor. So definitely आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये सिर्फ हमारे यहाँ, ये this is not just in that specific community. This is the air throughout generally in the subcontinent. So if you go to Bangladesh, to India, to Pakistan, आपको यही मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा आप देखें गूगल, एप्पल को तो नजर लग नहीं रही, उनके तो शेयर बहुत ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। सो वी बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर अदर पीपल व्हेन वी आर डूइंग वेल, वी गेट मोर सपोर्ट, लोग आगे फीडबैक देते हैं। और जैसे शमीमा आपा ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, व्हाई? बिकॉज पीपल न्यू हाउ वेल शी वाज डूइंग। ये अच्छा काम करती है, लोगों को पता चला, तो उनकी अपॉर्चुनिटीज उनके काम में, you know, मैं चाहती थी ये प्रोग्राम में अकेले स्टार्ट कर सकती थी। I had the place, I had the people, but the instant I got somebody to sponsor the program, the first thing is I pick up the phone, I called somebody who was like-minded. Do you want to do this with me? And she was like, yeah, let's jump for it. And then I got these girls involved because I knew that they all shared the same value. And आप यकीन नहीं करेंगे the kind of feedback that I got from these people is which is why Code Girls is here today. Otherwise I would have done it. My plan was 100 girls in 1 year. Their plan is over 1,000 girls in a year, right? Thank you so much. And I can't thank Shalima Paina for believing in me. I believe in all of you, because we've seen the graduation, we've seen the transformation in just 4 months. So I believe in every one of you. Okay, and be a feedback mirror. तो फीडबैक मिरर क्या है कि आपको पता है मिरर की कुछ खासियत है। एक दूसरी है कि मोमेंट दूसरे मोमेंट के लिए आईना होता है। फीडबैक मिरर ये होता है कि आपको हर वक्त चीख के चिल्ला के फीडबैक नहीं देना। मिरर बात नहीं करता, मिरर इज क्वाइट, ओके। समटाइम्स योर फीडबैक विल कम इन डिफरेंट वेज, ठीक है। जैसे मेरे घर में अगर खाना पका और मुझे खाना मज़े का नहीं लगा, समटाइम्स माई फीडबैक इज नॉट सेइंग एनीथिंग जब तक कुक खुद खाना नहीं खाए। ऑटोमेटिकली वो खुद बोलेगी अरे आज तो नमक ही नहीं था खाने में, आई डिडंट से एनीथिंग, राइट। समटाइम्स वी गिव फीडबैक बाय नॉट स्पीकिंग टू मच, sometimes we let the other person experience, sometimes we can do it in a very beautiful, fresh
friendly manner to give feedback as well. And you know, everybody learns like that. जैसे आपने आज ऐसा कुछ किया, कल वो आपको इसी तरह फीडबैक देंगे और आप रियलाइज करेंगी कि ये अच्छे अखलाक और अच्छे तरीके से कामली रिस्पेक्टफुली हम एक दूसरे के साथ कभी कभी कम्युनिकेट कर सकते हैं. बट अगेन इट डजंट मीन कि आपकी जो ग्रीवेंसेज हैं वो आप शेयर नहीं करते. लाइक वी सेड, यू हैव टू बी स्पेसिफिक एंड क्लियर. अगर आपके कोई ग्रीवेंसेज हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, विद क्लियर कम्युनिकेशन जाके हमें उसको बोलना होता है. बट अगेन, चीखना नहीं, गुस्से में नहीं आना, इमोशनल नहीं होना, रोना नहीं, लेकिन क्लियर वर्ड्स में विद रिस्पेक्ट एंड लव हमें उसको शेयर करना है विदाउट अजम्पशंस कि ये बंदा तो ऐसा ही है और वैसा ही.